हेलो दोस्तों, जितने भी सारे स्टूडेंट लोग बीबीएम यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 23 से 27 है, ठीक है। अगर आप सभी इस वीडियो को देखिएगा तो आपका निश्चित तौर पर एएससी इंग्लिश पेपर में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपके एग्जाम में यानी कि एईसी पेपर में आपके पास दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दो टाइप्स के क्वेश्चन क्या होंगे? तो पहला होगा एकक मार्क्स का 5 क्वेश्चन, और एकक मार्क्स में कौन कौन क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने इसके पहले वीडियो बना दिया है। अब है कि 45 नंबर का यानी 45 मार्क्स का आपका 15-15 मार्क्स का 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से कोई 3 बनाना है, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाला आएगा और 15 मार्क्स वाला, दो ही प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 1 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाला हम बता दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। जाकर के अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि जो 15 मार्क्स का यानी कि 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएगा, यानी 3 को बनाना है। आएगा तो 5 क्वेश्चन, लेकिन आपको बनाना है ओनली फॉर 3 क्वेश्चन। तो वो 3 क्वेश्चन जो 15-15 मार्क्स का होगा, जो आपको स्कोरिंग बढ़ाएगा, ठीक है। जो आपका पेपर, आपका सब्जेक्ट जो है उसका स्कोरिंग बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि एकक मार्क्स का मान लो कि 5 सही कर लेते हैं तो 5 ही मार्क्स आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है 15 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको कोई 3 बनाना होता है। तो वो 3 क्वेश्चन 15 × 45 यानी 3 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का, उसको हम कैसे तैयार करें? तो देखिए दोस्तों, उसके लिए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, ये क्वेश्चन या तो फिर डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्कस डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है दोस्तों। और ये 100% दावा है कि आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, यानी 15 मार्क्स का आपका यहाँ बन गया। चलिए, ठीक है। हम आपको क्या बता रहे हैं कि एकक मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इसका मैंने वीडियो बना दिया और उसी के अंदर से आएगा, जाके देख लीजिए, ठीक है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अलग दे दे, हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बच गया जो 15-15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, उसमें से हम ये क्वेश्चन ए वाला हम बता दिए। चलो, अब बचा कितना? 2 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का। तो वो कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग रट जाइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समझना आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चन हल्का डिफरेंट है, लेकिन आपको सेम कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लो कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन लिखिएगा, डिस्कस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखिएगा। लेकिन मान लो कि अगर आ जाता है डिफाइंड कम्युनिकेशन, डिस्कस डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें भी तो आपको लिखना पड़ेगा कम्युनिकेशन का डिफिनेशन। देखिए तो क्या बोल रहा है, डिफाइंड कम्युनिकेशन, और इसमें है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी दोनों में कम्युनिकेशन का डिफिनेशन आपको लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए दोस्तों, चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, आपको लिखना है पहले कम्युनिकेशन का डिफिनेशन कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद लिखना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद लिखना है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। मान लो यही क्वेश्चन दे देता है, सिर्फ यही दे देता है, तो इसमें भी आप लिखिएगा कम्युनिकेशन का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसमें भी थ्योरीज लिखिएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दे देता है आपको, तो इसमें भी आप कम्युनिकेशन का डिफिनेशन लिखिएगा, इसमें भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिख दीजिएगा और थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का डिफिनेशन फिर टाइप्स फिर थ्योरीज होता है, तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आप कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और इसका थ्योरीज कौन कौन है, ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिए, और ये पक्का क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। चाहे फिर कम्युनिकेशन से कोई भी सवाल आ जाएगा, आप लोग बना दीजिएगा। 15 मार्क्स यहाँ से आपका पक्का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो दूसरा क्वेश्चन नंबर है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आगे पहले मैं आपको आगे पढ़ करके बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिस्कस द डिफरेंट वेरिएज ऑफ कम्युनिकेशन। फिर चौथा क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड पांचवा क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स वन मोनोलॉजी, डायलॉजी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये वाला फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक जो और क्वेश्चन आएगा वो आपका या तो दूसरा दे सकता है, या तीसरा दे सकता है, या तो ये चौथा दे सकता है, या तो 5वां दे सकता है। समझ गया ना? मतलब एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये वाला देगा तो देगा, लेकिन एक और क्वेश्चन को रेडी करने के लिए आपको दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा, तीसरा भी, चौथा भी, ठीक है, और 5वां भी, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो नॉन वर्बल है ना, इस नॉन वर्बल को हटा करके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में वर्बल भी दे सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो नॉन वर्बल भी पढ़ लीजिएगा और वर्बल भी पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स ये वाला पढ़ लीजिएगा एंड शॉर्ट नोट्स ये वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका 15-15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन तो आपका इसमें से आएगा और ये क्वेश्चन आपका ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई एक आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने जो आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताया ना, उसमें से आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आएगा। एक तो पहला वाला फिक्स था, बाकी नीचे का जो 4 गो बच गया ना, उनमें से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए 15-15 मार्क्स का 2 गो खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, एक आपका पैसेज पक्का आ रहा है 15 मार्क्स का। यहाँ से आपको पता चल गया कि पैसेज भी आपका 15 मार्क्स का आ जाएगा, आने की 15-15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके एग्जाम में रिपोर्ट भी आ सकते हैं, रिज्यूमे आ सकते हैं, लेटर भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन होगा टोटल, लेकिन आपको कोई बनाना 3 ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले जो आपको तैयारी करना है, ठीक है, 1 मार्क्स का जो हम बता दिए वो जाके कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इसका आंसर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा तरीका से, ठीक है। उसके बाद नीचे जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच गया, इसको आप लोग क्या कीजिएगा पता है, इसको ये सभी जो पढ़ के जाइएगा उनमें से कोई आपका एक गो आएगा, ठीक है। तो इसको आप लास्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद एक आप पैसेज, कोई भी एक पैसेज को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ के जाते हैं ना, पैसेज और जो मैंने ऊपर 2 क्वेश्चन बताया सो, ठीक है, तो आपका काम आराम से चल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चाहते हैं कि सपोज कीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो हम नहीं बना पाएंगे, तो फिर हम रिपोर्ट भी, रिज्यूमे भी और लेटर भी अगर हम पढ़ के जाएंगे एडिशनल में, तो मुझे साथ दे सकता है, ठीक है। तो आप रिपोर्ट भी, हम आपको एक रिपोर्ट भी बता देंगे, रिज्यूमे भी बता देंगे और लेटर भी एक को हम करवा देंगे। फिर इसी प्रकार से आपको अगर एग्जाम में दूसरा भी आएगा तो आप लिख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। इससे ज़्यादा आपको और किसी भी तरीका कोई तैयारी नहीं करना है, जितना मैंने आपको बता दिया उतना बस तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।